नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानहोबा में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडिया रसिया ऑयल परचेजिंग के बारे में। और इसमें चर्चा करेंगे कि अमेरिका को इससे क्या दिक्कत है जब रूस से भारत तेल खरीद रहा है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं आगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि क्या है रूस से भारत क्यों तेल खरीद रहा है। तो भारत इसलिए रूस से तेल खरीद रहा है क्योंकि रूस भारत को बहुत सस्ते दाम पे तेल दे रहा है। और सिर्फ सस्ते दाम पे नहीं बल्कि बोल रहा है कि आप इंडियन रुपीज़ में हमसे तेल खरीद लीजिए या फिर दिरहम में खरीद लीजिए, आपसे हमको डॉलर नहीं चाहिए। अब ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि रूस पे तो सारे वेस्टर्न कंट्री जो सैंक्शन लगा दिए हैं। तो सैंक्शन लगा दिए हैं तो अब रूस भी व्यापार कर नहीं सकता है दूसरे कंट्री से। अदर कंट्री क्या है, डॉलर में व्यापार करते हैं। तो अब क्या है, यहाँ से क्या होगा कि भारत तो रूस से रुपये में ऑयल खरीदेगा और रूस को जो भी चीज़ चाहिए होगा वो रुपये मतलब भारत को रुपया फिर वापस करके वो चीज़ खरीद लेगा। तो इससे दोनों देश के लिए भी अच्छा है। तो अब फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि इससे क्या भारत को क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, भारत को क्या मतलब ये क्यों मायने रखता है भारत के लिए। तो भारत के लिए इसलिए मायने रखता है कि भारत पिछले 2 साल से मतलब लगभग 13 बिलियन बोला जा रहा है कि 13 बिलियन डॉलर जो है वो बचा लिया तेल खरीद करके। पहले जिससे खरीदते थे उसमें 13 बिलियन एक्स्ट्रा खर्चा होता था हमारा। अभी रूस हमको इतना सस्ता दे रहा है क्योंकि क्या हुआ ना कि अमेरिका ने रूस पे सैंक्शन लगा दिया। अब सैंक्शन लगाया था तो अमेरिका इसलिए सैंक्शन लगाया था क्योंकि अमेरिका चाह रहा था कि रूस को हम सैंक्शन लगा करके उसको आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर कर दें कि जो रूस जो युद्ध में है यूक्रेन के साथ उसको रोक दे। लेकिन अब है कि चाइना और इंडिया लगातार से व्यापार कर रहा है। तो इससे उसको मतलब जो भी फंड मतलब जो भी उसको पैसे उसके पास आ ही रहा है। तो अब वो क्या है, तो उसको वेपन खरीदने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा। कोई भी चीज़ उसको रूस अधिकतर सामान तो चाइना उसको मतलब एक्सपोर्ट कर ही देता है। जो बचता है वो इंडिया से ले लेता है, फिर इंडिया उससे व्यापार कर लेता है। तो दोनों की वजह से बैलेंस हो जाता है, इक्वली बैलेंस हो जा रहा है। तो अब क्या है कि अमेरिका ने तो इस पर सैंक्शन लगा दिया है और जितने भी वेस्टर्न कंट्री है वो लोग भी सैंक्शन लगा दिए हैं। तो अब कोई व्यापार कर नहीं सकता था। तो फिर बचा कौन, इंडिया। व्यापार कर नहीं सकता तो इंडिया का क्या था कि इंडिया ऑयल परचेज कर रहा था रूस से, और रूस से कर रहा था प्लस ईरान से भी कर रहा था। तो अब दिक्कत क्या था ना कि अमेरिका ने ईरान पे काटसा लगा दिया है। अब काटसा लगा दिया तो वहाँ से भी तेल खरीद नहीं सकते थे। तो अब बचा हमारे पास एक रूसी था। रूस हमारा बहुत पुराना मित्र भी रहा है। तो भारत ने सोचा कि चलो भाई ईरान से नहीं खरीदते हैं तो रूस से खरीद लेते हैं। और रूस से खरीद रहे, दोबारा अमेरिका ने रूस पे सैंक्शन लगा दिया। तो भारत ने बोला कि इस बार हम नहीं मतलब छोड़ सकते क्योंकि हमारे पास ज़रूरत है भाई, हम अब इंडिपेंडेंट है अपने कुछ स्वतंत्र नीति को अपनाने के लिए। $60 रखा था कि आप $60 से ऊपर का तेल नहीं, मतलब अगर प्राइस रहेगा तो आप नहीं खरीद सकते हैं। तो रूस ने $60 ही रखा। तो फिर भारत ने खरीदना चालू कर दिया। तो अब हुआ क्या कि इससे भारत को क्या क्या लाभ मिल रहा है। तो सस्ता तेल खरीदने का लाभ मिल रहा है और सस्ता भी प्लस सुरक्षित भी है क्योंकि रूस अपना भारत का बहुत पुराना मित्र रहा है। और जो भारत को तेल का सुरक्षा भी दे रहा है। इस मतलब स्थिर आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाएगा जिससे देश के विभिन्न परिस्थितियों में भी अपना जो भी आवश्यकता होता है भारत को वो पूरा कर सकता है अपना। और तीसरा क्या लाभ मिल सकता है, व्यापार में मजबूती हो सकता है। मतलब भारत और रूस के संबंधों में, आर्थिक संबंधों में बहुत ज़्यादा सहयोग बढ़ेगा जिससे नए नए अवसर बनेंगे दोनों देशों के बीच में। राजनीतिक साझेदारी भी मजबूत होगा। तो अब क्या है कि देखिए नया नया अपॉर्चुनिटी क्या है, यूरोप ने बैन कर दिया है। तो अब क्या है, यूरोप बैन कर दिया है और यूरोप को सबसे ज़्यादा चाहिए भाई क्योंकि वो तो एक तरह से यूरोप क्या है, ठंडा कंट्री है। तो उसको गैस चाहिए, फिर ऑयल चाहिए क्यों वो लोग मतलब वहाँ सालों भर ठंड रहती है। तो अब क्या है कि फिर भारत क्या किया कि भारत के लिए एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी हुआ कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और ज़्यादा मात्रा में खरीद रहा है और उसको फिर यूरोपियन कंट्री को बेच रहा है। इससे क्या हो रहा है कि डायरेक्ट यूरोप जो है रूस से तेल नहीं खरीद रहा है लेकिन भारत से तेल खरीद रहा है। इससे भारत का जी जो है एक्सपोर्ट वो बढ़ेगा। इससे भारत को भी मतलब ज़्यादा रेमिटेंसेस प्राप्त होंगे। और बहुत सारे जो अफ्रीकन कंट्री हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, इस सब में भी रशिया फ्यूल तो डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो इंडिया रशिया से खरीद करके एज अपना
टैग लगा करके अपना टैग लगा करके भारत का तेल है करके भेज रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायरेक्ट खरीदने में अमेरिका को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब बात करेंगे कि अमेरिका इससे क्यों नाराज़ है। तो अमेरिका ने रूस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिया है, सैंक्शन लगा दिया है, और भारत जो है लगातार रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। प्रतिबंध जो सैंक्शन लगाया है उसको नज़रअंदाज कर रहा है। तो अब क्या है कि जिससे कि अमेरिका की जो पॉलिसी है उस देखा जाए तो उस पर बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि एक समय था जब अमेरिका जिस किसी पे सैंक्शन लगा दिया था तो सारे पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्री थे, मतलब जो यूएन के जितने भी मेंबर थे 195 कंट्री, वो सारे उससे मतलब व्यापारिक संबंध तोड़ देते थे। तो इसके अलावा भारत जो है कि भारत का जो रूस के साथ आए दिन पे नज़दीकी बढ़ते जा रहा है, ये भी एक तरह से अमेरिका के लिए बहुत एक चिंता का विषय है। ना केवल अमेरिका के मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये जो ऑयल परचेजिंग है इंडिया और रूस का, वो सिर्फ अमेरिका को ही ना कमज़ोर कर रहा है, बल्कि अमेरिका का जो डॉलर है, डॉलर की वजह से अमेरिका वर्ल्ड में पावरफुल है, उसको सही मायने में कमज़ोर कर रहा है। तो ये जो है ये अमेरिका को चुभ नहीं रहा है। प्लस उसके बाद जो क्लोजनेस है, जो इंडिया जो रूस के क्लोज जा रहा है, चाहे ब्रिक्स समिट हो गया ये सब से, और ब्रिक्स में क्या है कि ब्रिक्स में भारत मतलब ब्रिक्स जो कंट्री जो भी ब्राज़ील है, रूस है, ब्राज़ील, रसिया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये सब क्या है, ये सब मिल करके भी एक करेंसी लाने का विचार कर रहे हैं। तो अब ये भी अमेरिका को कहीं ना कहीं चुभ रहा है कि भाई ये लोग करेंसी ला देंगे तो फिर ये लोग व्यापार डॉलर में करेंगे नहीं। और अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो मार्केट है वो तो ये चाइना ही है, और फिर भारत ही है जो सबसे ज़्यादा कहीं से भी सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है। तो अब रसिया का क्या इसमें क्या क्या गेन, रसिया के लिए क्या क्या लाभ हो सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। नया मार्केट मिलेगा रसिया में। भारत और रूस के सौदे से रूस को एक मतलब नया मार्केट मिल सकता है। इस सौदे से क्या होगा कि रूस का जो आर्थिक मतलब स्थिर राजस्व है जो वो उसको बहुत ज़्यादा ही लाभ मिलेगा, जो कि रूस के आर्थिक संकटों को मतलब संभाल सकता है। मतलब रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। जो हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। जियो पॉलिटिकल टाई जो है इंडिया और रसिया का वो मजबूत होगा जी, क्योंकि देख रहे हैं आप, जब से यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ है तब से कहीं ना कहीं देखा जाए देख रहे हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस है एकदम सबसे निचले स्तर पे चला गया है। चाहे फिर ग्रोथ परसेंटेज का बात किया जाए, इन्फ्लेशन का बात किया जाए, इंपोर्ट का बात किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट का बात किया, सारे कुछ नीचे चला गया है। कब से 2021-22 के बाद से। तो अब फिर हम लोग बात करते हैं कि इंडिया इसको बैलेंस कैसे कर पाएगा। तो इंडिया को बैलेंस करने के लिए दोनों यूएस से भी गुड टाई बना के रखना होगा कि चलो भाई ठीक है, कहीं ना कहीं आपसे भी हम कुछ व्यापार कर लेते, इसी को हित में रखते हैं। भारत में इसी फरवरी 2025 से अमेरिका से भी तेल खरीदना चालू कर दिया है कि ठीक है भाई हम आपसे भी तेल खरीदते हैं, आप नाराज मत होइए भाई, क्या दिक्कत है, हम उससे भी तेल खरीद रहे हैं, आपसे भी तेल खरीद रहे हैं। और क्या है कि अगर अमेरिका नाराज़ हो जाता है तो अमेरिका नाराज़ होने से कुछ होगा नहीं, लेकिन यही दिक्कत है कि हम एक ऐसे पार्टनर को खो देंगे जिससे हम व्यापार करके हमेशा लाभ कमाते हैं। लगभग 47 बिलियन डॉलर का हम लोग हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। अमेरिका ही एक ऐसा देश है जिससे हम हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। दूसरा क्या होगा कि हम लोग को रूस के साथ भी एक म्यूचुअल बेनिफिट बना के रखना होगा, चाहे रूस हो या फिर रसिया हो, दोनों को साथ लेके चलना होगा। और तीसरा क्या, डिप्लोमेटिक बैलेंस बना के रखना होगा, चाहे जो ग्लोबल पॉलिटिक्स हुआ उस सब पे एकदम स्थिर बना के चलना होगा कि हाँ जो भी होगा उसको अथी करके चलना होगा। अब क्या है कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ग्लोबल पॉलिटिक्स में, तो डॉलर का मोनोपोली है जो उसको कम करना पड़ेगा। और ज़रूरी भी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका डॉलर के बल पे ही पूरा देश को धमका रहा है। आए दिन किसी न किसी भी सैंक्शन लगा दे रहा है। सैंक्शन लगाने से भैया अब आप उससे व्यापार नहीं कर सकते, और कोई किया भी तो अब उसके ऊपर सैंक्शन उल्टा लगा देते हैं या फिर टैरिफ लगा दिया। जैसे देखिए रहे आप, ट्रंप ने धमकाया है कि 500% टैरिफ लगा दो। ट्रंप के एक सलाहकार हैं जो उन्होंने बोला है कि ट्रंप को मतलब ज्ञान दिया है कि भैया आप 500% टैरिफ लगा दो, नहीं मान रहे तो जो चाहे इंडिया हो चाइना हो। चाइना पे तो अभी तक इन्होंने टैरिफ नहीं लगाया था लेकिन हटा दिया। वो बयानबाजी चल रहा था ट्रंप और ये शी जिनपिंग के बीच में, लेकिन उन्होंने भारत पे अभी रिसेंट में ही टैरिफ लगाया, 25% टैरिफ लगाया था, प्लस फिर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगा दिया। इसके टैरिफ लगाने के पीछे बहुत सारे रीज़न थे कि मतलब बहुत दिन से जो ट्रंप जैसे क्रेडिट लेना चाह रहे थे कि हम भारत और पाकिस्तान का जो
पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसको रुकवाने का क्रेडिट भी हम ही लेना चाहते थे, लेकिन मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो संसद में खुलेआम बोल दिया कि नहीं, ट्रंप ने ऐसा कोई, मतलब ट्रंप का कोई हाथ नहीं है सीज फायर करवाने में। इससे ट्रंप और भड़क गए, तुरंत लगा दिया, रातों रात एकदम 25% टैरिफ लाद दिए। तो अब क्या है, तो अब इसके फ्यूचर में ग्लोबल ट्रेड में क्या प्रभाव पड़ सकता है? हम लोग नॉन डॉलर के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। बहुत सारे कंट्री को ये चीज़ सोचना चाहिए कि नॉन डॉलर के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। जैसे कि ये रुपए नहीं कह सकते, जैसे कि हो गया दिरहम हो गया, ये युआन हो गया, ये सब पे हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं। ये सब को भी एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, जिससे कि डॉलर के ऊपर निर्भरता खत्म हो। क्योंकि एक कंट्री के डॉलर का अगर मोनोपोली अगर बरकरार रहेगा तो अमेरिका के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो आए दिन किसी न किसी भी सैंक्शन लगा देगा। तो अब देखिए ना, जिससे अभी जब से यूक्रेन वार हुआ, यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड है वो एकदम धाई से नीचे आ गया है, और इंडिया का जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ऊपर। चाइना का भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी रूस से बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस परचेज कर रहे थे। नॉर्ड करके जो था, नॉर्ड 2.0 भी आया था अभी रिसेंट में, 2024 में बना था, 24 में आया था। और नॉर्ड जो है वो 2016 में ही बन गया था, जो कि एक गैस पाइपलाइन बिछाया गया था समुद्र के नीचे से। वो डायरेक्ट रूस में जाता था, सॉरी यूरोप को रूस से कनेक्ट करता था। रूस यूरोप को गैस एक्सपोर्ट करता था। तो अब इसके कंक्लूजन क्या क्या हो सकते हैं? तो इकोनॉमिक स्मार्टनेस जो है उसको बेनिफिट हो सकता है इंडिया के लिए। सबसे कम सस्ता दाम पे तेल मिल रहा है तो उसको खरीदना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और जियोपॉलिटिकल जो बैलेंस है, उसको रिलेशनशिप को रूस के साथ चाहे फिर अमेरिका के साथ, दोनों के साथ संबंध इक्वली बना के चलना चाहिए। और जो है वर्ल्ड वाइड में अपना पावर को, चाहे इंडिपेंडेंट जो बोलते हैं, अपना स्वतंत्र नीति को बरकरार रखना चाहिए भैया, कि हाँ ये हमारा अपना आंतरिक मामला है, तो हम इस पर निर्णय ले सकते हैं कि हम जिससे चाहे उससे व्यापार कर सकते हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि इससे क्या यह समझौता वैश्विक राजनीति को एक नई दिशा देगा, या फिर अमेरिका को भारत पर दबाव डालने के लिए मजबूर करेगा? अमेरिका बार बार भारत पर दबाव डालने के लिए मजबूर करेगा कि भैया तुम रूस से बंद कर दो। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा ही, जिस टाइप से अमेरिका आए दिन बयानबाजी कर रहा है और भारत पर एडिशनल 25% टैरिफ लगा दिया है। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए नहीं, या तेल खरीदते रहना चाहिए? तो आपका जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।